क्या आप जानते हो 99% रिटेल ट्रेडर इंडिया में ओवर ए 3 इयर्स टाइम फ्रेम में एफडी का जो रिटर्न है 6 to 7% एनुअली उसे भी बीट नहीं कर पाते हैं। और ये मेरा बात नहीं है, ये जीरोधा का फाउंडर नितिन कामत ने एक ट्वीट करके बताया था। अगर आपको लॉन्ग टाइम पर 15 से 20% का भी सीएजीआर मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है, जिससे आप वो 1% रिटेल ट्रेडर में आ जाओगे। पर इसके ऊपर डिटेल्स में मेरा एक प्रीमियम कोर्स है और उसी कोर्स का 2 स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे और इसे यूज करके आप भी वो 1% रिटेल ट्रेडर में आ सकते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अदरवाइज आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज मिस हो सकता है जिससे आपका लॉस भी हो सकता है। और अगर आप इसे और डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मेरा एक प्रीमियम कोर्स है जो अभी 75% डिस्काउंट में है। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, ऑफर 01। आप इसे चेक करके देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस टाइप का वीडियो मेरे चैनल में मैं देते रहता हूँ जो आपको सच में स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए हेल्प कर सकता है। मेरा चैनल का आईडी है @मनी मेकिंग आइडियाज हिंदी, जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो। तो इसमें सर्च करने से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्ट हो तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। तो अभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये काफी एक वैल्यूएबल स्किल है जो आपको स्टॉक मार्केट में 1% रिटेल ट्रेडर में लेके आ सकता है। हाय, 25 अप्रैल 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक 10% से भी ज्यादा गैप डाउन हुआ था और उसके बाद ही 3 मई को मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हो। लर्न ऑपरेटर गेम और साइकोलॉजी करके ये वीडियो था। उस वीडियो में मैंने ये स्ट्रेटेजी को आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने बोला था कि ये एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है, परमानेंट नहीं। इसमें मैंने 2 टारगेट भी प्रेडिक्ट किए थे, एक लॉन्ग टाइम के लिए जो 1 से 2 साल के लिए था और एक शॉर्ट टाइम के लिए जो 3 से 6 महीने के लिए था। आज 28 जून 2024 को वो शॉर्ट टर्म का टारगेट हिट हुआ है जो है 17% विद इन 2 मंथ, यानी कि साल में होता है 17 into 6, 100% से भी ज्यादा। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको साल में 20% का भी सीजीआर मिल जाता है तो आप वो 1% रिटेल ट्रेडर में आ जाओगे। और ये मेरा बात नहीं है, ये जीरोधा का फाउंडर नितिन कामत ने एक ट्वीट करके बताया था। इंडिया में 99% रिटेल ट्रेडर ओवर ए 3 इयर्स टाइम फ्रेम में एफडी का जो रिटर्न है 6 से 7% एनुअली उसे भी बीट नहीं कर पाते। और ऐसे अपॉर्चुनिटी हमें हमेशा ही मिलता है, इसके लिए हमें इसे थोड़ा सीखना है। नाउ अभी इस स्ट्रेटेजी को सीखो जो आगे आपको हेल्प करेगा ऐसे अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके पैसा बनाने के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट पार्ट को आप मिस कर जाओगे। इस 10 मिनट का वीडियो को देख लो, आपका पास एक स्किल आ जाएगा स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से पहले ऑपरेटर्स गेम और साइकोलॉजी को समझिए जो आपको सुपर रिच बना सकता है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो कुछ दिन पहले 25 अप्रैल को 10% से भी ज्यादा डाउन हो गया था। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर डर के मारे लॉस में सारे स्टॉक को सेल करके निकल गए और इसी जगह में ऑपरेटर और बिग प्लेयर बाई किए। आप थोड़ा वॉल्यूम देखिए, कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। तो अगर ऑपरेटर को सेल करना था और बिग प्लेयर को सेल करना था तो लोग ऊपर में ही सेल करते, नीचे में नहीं। बिकॉज इस बिजनेस का फ्यूचर में डिमांड है, इसका बिजनेस अच्छा है, इसका फाइनेंशियल अच्छा है, इसका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करोगे तो देखोगे एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इसका। ये बैंकिंग सेक्टर में लीडर है। इसका जो प्रॉब्लम है ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है, ये परमानेंटली नहीं है और ये चीज़ ऑपरेटर और बिग प्लेयर समझते हैं। नेक्स्ट अभी आप देखिए, जब 25 अप्रैल को स्टॉक गैप डाउन हुआ उसके बाद कंटिन्यूअसली 4 दिन स्टॉक एक ही रेंज में था और रिटेल ट्रेडर को लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, तो रिटेल ट्रेडर फिर से में भी बाई करना शुरू किया और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। रिटेल ट्रेडर को लगा कि स्टॉक इसके नीचे अगर आ जाता है तो सेल करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो स्टॉक और भी नीचे आ जाएगा।
और यही चीज़ हम हर जगह में सीखे हैं। और ये चीज़ ऑपरेटर को, बिग प्लेयर को बहुत अच्छा से समझ में आता है। वो लोग ये चीज़ को समझते हैं, वो लोग ये चीज़ को जानते हैं, और इसीलिए वो लोग रिटेल ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करवा देता है। मीन्स रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब उनका सारे स्टॉक सेल हो गया, उन लोग का लॉस हो गया, रिटेल ट्रेडर का लॉस हो गया। और इसी जगह में ऑपरेटर वो सब स्टॉक को बाई कर लिया, और भी डिस्काउंट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई सेल और बाई करेगा तभी कोई बाई और सेल कर सकता है। और इसीलिए रिटेल ट्रेडर सेल करेगा तभी ऑपरेटर बाई कर सकते हैं। और इसीलिए रिटेल ट्रेडर अगर सेल नहीं करेगा तो ऑपरेटर भी बाई नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो लोग का सारे स्टॉक सेल हो गया, ऑपरेटर यहाँ पर सारे स्टॉक को बाई कर लिया और भी ज़्यादा डिस्काउंट में, और स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर चलना शुरू किया, और करंट प्राइस से 42% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। तो इसी स्टॉक में रिटेल ट्रेडर का लॉस हुआ है, और इसी स्टॉक से ऑपरेटर और बिग प्लेयर का प्रॉफिट होगा। और ये टारगेट अचीव होने में अगर 2 साल भी लग जाता है तो भी एक बहुत अच्छा रिटर्न है। मुझे नहीं लगता है ये अचीव होने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप नेट प्रॉफिट देखिए, ये जो 2020 में 8,600 करोड़ था और अभी ये 17,400 करोड़ हो गया, यानी कि प्रॉफिट डबल हो गया। बट प्राइस अभी भी उसी जगह में है जहाँ पर 4 साल पहले ट्रेड कर रहा था। 2019 में हमें जहाँ पर मिल रहा था अभी भी उसी जगह में प्राइस है। आप चार्ट पर देख सकते हो, प्राइस सेम जगह में है, 4 साल वाला पुराना प्राइस, बट प्रॉफिट डबल हो गया। प्रॉफिट बढ़ गया बट प्राइस नहीं बढ़ा। और इसमें एक शॉर्ट टाइम में भी एक टारगेट है, जो गैप हुआ था करंट प्राइस से 17% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। तो ये मुझे नहीं लगता 3 से 4 महीना और मैक्सिमम 6 महीना लग सकता है। अगर ये 17% अचीव होने में 6 महीना भी लग जाता है तो भी एक बहुत अच्छा रिटर्न है। साल में होता है 34%, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो ये चीज़ को आपको समझना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है ये स्टॉक प्राइस और नीचे नहीं आएगा। स्टॉक प्राइस और भी नीचे आ सकता है, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए है। लॉन्ग टाइम में ये ऊपर ही जाने वाला है। ये 99% चांस है। 99% क्यों बोला, 100% क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इसमें 100% कुछ नहीं होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, स्टॉक जितना भी अच्छा हो, एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी कैपिटल है उसका मैक्सिमम 5% आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उससे ज़्यादा नहीं। आपको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप 5% करके करते हो तो 20 स्टॉक आता है, 100% में 20 स्टॉक होता है, 20 स्टॉक। तो उसमें से अगर 2-4 कंपनी बुरा परफॉर्म भी करे तो भी बाकी जो है वो सारे लॉस को कवर कर देगा। इससे हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर और बिग प्लेयर का गेम और साइकोलॉजी के बारे में, कैसे रिटेल ट्रेडर को डरा के, लॉस करा के ऑपरेटर स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। जहाँ पर रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है, जो स्टॉक में रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहा है उसी स्टॉक से ऑपरेटर और बिग प्लेयर प्रॉफिट करते हैं। तो इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना सीखना है। स्टॉक मार्केट का बेसिक को सीखना है, जो आपको लॉन्ग टाइम में सुपर रिच, बहुत अमीर बना सकता है। अवॉइड कीजिए डे ट्रेडिंग करना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना और स्टॉप लॉस लगा के काम करना। तो ये एक हाई इनकम स्किल है जो अगर आपने एक बार सीख लिए तो आप अपना काम के साथ साथ भी इसे कर सकते एंड अपना पैसा से और पैसा बना सकते, अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते, इन्फ्लेशन को बीट करके लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते। स्टॉक मार्केट लाइक ए बिजनेस, नॉट लाइक ए गैम्बलिंग। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। ये सारी चीज़ को लेके
मेरा एक सुपर कोर्स है जो काफी आसान है समझना, काफी वेल बैक टेस्टेड एंड लाइफ चेंजिंग कोर्स है। इस कोर्स का प्राइस 4000 रुपीज है, बट अभी आप लोगों को 75% डिस्काउंट में ये कोर्स मिल जाएगा। आपको 4000 रुपीज पे नहीं करना पड़ेगा, यू पे ओनली 1000 रुपीज। इसके लिए आपको कूपन कोड ऑफर OFFER ऑफर 01 इस कोड को आप यूज कीजिए तो आपको इंस्टेंटली 75% डिस्काउंट में मिल जाएगा ओनली 1000 रुपीज में। आपको 4000 रुपीज पे नहीं करना पड़ेगा, यू पे ओनली 1000 रुपीज, जो 1000 रुपीज से काफी वैल्यूएबल है, जो आपका लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो कोई स्टॉक बाय और सेल का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस में और एग्जाम्पल के लिए है। ये मेरा खुद का व्यू है, खुद का ओपिनियन है, खुद का एनालिसिस है। ये ऑफर लिमिटेड है, तो अभी जाइए और कूपन कोड को यूज़ करके 75% डिस्काउंट में ये मोस्ट वैल्यूएबल स्किल को सीखिए, जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके और स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो भी बिना स्टॉप लॉस लगा के, जो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हैं, जो आप इस कोर्स से सीखेंगे, जो आपका फाइनेंशियल लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। आप देख पा रहे हो इसका जो प्राइस है वो 4000 रुपीज है। बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विदाउट स्टॉप लॉस, ये हिंदी में है। इसका ये डिटेल्स है, आप देख पा रहे हो। सो 75% डिस्काउंट के लिए आपको बाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे ही आप बाई नाउ में क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। आप देख पा रहे हो 4000 रुपीज़ का ओरिजिनल प्राइस है, तो आपको ऑर्डर डिटेल्स जो है वहाँ पर आप देख पा रहे हो 4000 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस है। इसमें प्रोमो कोड है जहाँ पर आपको अप्लाई कोड में क्लिक करना है, करके आपको ये ऑफर 01 इस कोड को यूज़ करना है। करके जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाई में क्लिक करोगे तो आपको ये इंस्टेंटली 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। 3000 रुपीज़ डिस्काउंट, ओनली यू पे ओनली 1000 रुपीज़, तो इंस्टेंटली आपको 75% डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ये लिमिटेड ऑफर है। हाय, वेलकम टू माय शॉर्ट कोर्स अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एज ए बिगिनर। कैसे आप अपना कोई भी काम के साथ साथ इसे कर सकते हो एंड अपना एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो एंड 1% रिटेल ट्रेडर में आ सकते हो, वो हम सीखेंगे इस शॉर्ट कोर्स में। बिफोर स्टार्ट दिस कोर्स मैं आपको कुछ रियल फैक्ट जो डेटा है अबाउट स्टॉक मार्केट वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या आपको पता है वर्ल्ड का सारे रिचेस्ट पीपल अपना पैसा को खुद का बिजनेस में और किसी दूसरे का बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप, ना कि एफडी में, फॉर बीट द इन्फ्लेशन एंड बिकम ए सुपर रिच। यूएस में 55% पीपल, यूके में 33% पीपल एंड चाइना में 13% पीपल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया में ये है अभी ओनली 3%, और ये सारे कंट्री हम लोगों से ज़्यादा रिच है। डेटा ये भी बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट में 99% रिटेल ट्रेडर ओवर ए 3 इयर्स टाइम फ्रेम में एफडी का जो रिटर्न है 6 से 7% का एनुअली, उससे भी बीट नहीं कर पाते स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करके। और ये मैं नहीं, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा का फाउंडर नितिन कामत ने एक ट्वीट करके बताया था। तो क्या स्टॉक मार्केट सच में रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप स्टॉक मार्केट से आसानी से लॉन्ग टाइम पर 14 से 15% का CAGR पा सकते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही बिगिनर क्यों ना हो। और ये मैं नहीं, डेटा बोल रहा है, जो एफडी से डबल है, जो आपको 1% रिटेल ट्रेडर में लेके आ सकता है। अगर आप सिंपली हमारा कंट्री का जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करते हो, जो है निफ्टी 50 इंडेक्स, देश का टॉप 50 कंपनी, थ्रू निफ्टी 20, तो भी आपको लॉन्ग टाइम पर 14 से 15% का CAGR मिल सकता है। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 को लेके बात नहीं करूँगा,
मैं और भी एडवांस स्ट्रैटेजी को लेके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे हमारा रिटर्न और भी बेटर हो सकता है विथ एग्जाम्पल। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, अदरवाइज आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाओगे, जिससे आपको रिटर्न भी कम हो सकता है और इवन लॉस भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सिंपल निफ्टी 50 का CAGR देख लो, लास्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल का, तो आप देखोगे ये सिंपली निफ्टी 50 में थ्रू निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके भी आपको 14 से 15% का रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टाइम पर, जो कि FD से डबल है। और अगर आपको 14-15% का भी रिटर्न मिलता है तो आप वो 1% रिटेल ट्रेडर में आ सकते हो। रिमेंबर दिस। सो ये कम नहीं होता है। 15% का CAGR से 15,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करके 15 सालों में आपके पास हो सकता है 1 करोड़ रुपया। 30 ईयर्स में आपके पास हो जाएगा 10 करोड़ रुपया। रिमेंबर दिस। और इसे और भी बेटर करने के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी में थ्रू बैंक बेस। नाउ क्वेश्चन है, मैंने बैंक निफ्टी को क्यों चूज किए? क्योंकि इसमें रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है निफ्टी 20 से, और रिस्क सेम निफ्टी जैसे है, ना के बराबर है लॉन्ग टाइम पर। यहाँ पर ही ख़त्म नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे इस रिटर्न को कैसे हम लोग और भी बेटर कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग बैंक का जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, तो बैंक बेस के थ्रू से, बैंक बेस जो ETF है बैंक निफ्टी का, तो बैंक बेस के थ्रू से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग कोई इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हमारा रिस्क भी काफ़ी गुना कम हो जाएगा और हमारा जो रिवॉर्ड है, रिटर्न है, CAGR है लॉन्ग टाइम पर, वो भी बेटर हो जाएगा। रिमेंबर, 2-4 कंपनी बैंकरप्सी हो सकता है, बंद हो सकता है, बट एक कंट्री का इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होगा, खास करके ऐसे इंडेक्स जो एक देश का इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। सो शॉर्ट टाइम पर ये नीचे आ सकता है, बट लॉन्ग टाइम पे ये ऊपर ही जाते हैं। आप पास्ट का डेटा उठाकर देख लो तो आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप लास्ट 20 साल, 30 साल का डेटा देखो तो आप भी देख पाओगे। हालांकि बोला जाता है स्टॉक मार्केट में पास्ट का परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है, बट आपको लॉजिक को समझना है। आप जरा सोचो, एक कंट्री का बैंक का इंडेक्स ज़ीरो हो सकता है, इसका मतलब हुआ सारे बैंक बंद हो जाएगा। हम सबका जो सेविंग्स है, FD है बैंक में, वो सारे ज़ीरो हो जाएगा, वो सारा हमारा लॉस हो जाएगा। सारे लोगों का काम चला जाएगा, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, सारे लोगों का जॉब चला जाएगा, सारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा और ना जाने क्या क्या होगा। कैन यू इमेजिन? क्या ये हो सकता है? सो क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्या गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं लेगा? सिंपली जब येस बैंक का प्रॉब्लम हुआ था, गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। और ये तो पूरा बैंक का इंडेक्स जो देश का इकोनॉमी के साथ जुड़ा है, जिसमें देश का टॉप 10 बैंक है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड, सारे चीज़ के बाद भी आज के दिन में बैंकिंग सेक्टर ऊपर ही है। सो ये तभी पॉसिबल है जब कोविड से भी बड़ा कोई पैंडमिक हो, वर्ल्ड वॉर हो, पीपल ही ख़त्म हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जरा सोच कर देखो, क्या कल से HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, SBI, एक्सिस, ये सारे बैंक बंद हो जाएगा? सारे लोगों का काम चला जाएगा? क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में? आप खुद को क्वेश्चन करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। रिमेंबर, बैंकिंग सेक्टर को मदर सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि सारे बिजनेस को, अपना बिजनेस को चलाने के लिए बैंकिंग के थ्रू से ही ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। एक कंट्री का इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, और इंडिया अभी एक ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री है। सो इसलिए अगर देश का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, इंडेक्स आगे बढ़ेगा, तो बैंकिंग सेक्टर को भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो आई थिंक मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया क्यों बैंकिंग सेक्टर को, बैंक निफ्टी को, बैंक का ETF को मैंने सिलेक्ट किए फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इसमें हमारा रिस्क ना के बराबर है,
ओवर ए लॉन्ग टर्म और रिवार्ड एफडी से इन्फ्लेशन से डबल है कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 14 से 15% का रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टाइम पर। और बैंक का जो इंडेक्स है, अगर हम बैंक ईटीएफ में इन्वेस्ट करते तो इससे हमारा जो रिटर्न है लॉन्ग टाइम में सीएजीआर है वो 17% हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर ही हमें 2-3% एक्स्ट्रा मिल गया। नाउ इस रिटर्न को हम लोग और थोड़ा बेटर कर सकते हैं, जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 200 मूविंग एवरेज को। इसके लिए आपको इंडिकेटर में जाके सिलेक्ट करना है सिंपल मूविंग एवरेज, कोई अदर्स मूविंग एवरेज नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। उसका सेटिंग में जाके आपको उसका जो लेंथ है उन डिफ़ॉल्ट में 9 है, उसे चेंज करके 200 करना है। नाउ अभी हम लोग इस 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करके इसमें बाइंग करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए है। इसमें हम लोग शॉर्ट टाइम में कोई सेल नहीं करेंगे, हम लोग ओनली बाइंग करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, मिनिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। जितना लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारा जो रिटर्न है सीएजीआर है वो बेटर होगा एंड हमारा जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो बाइंग करेंगे, जब भी बैंक ईटीएफ का जो प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा, हम लोग उसमें बाइंग करेंगे। रिमेंबर, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में इसमें बाई कर सकते हैं। और हम लोग 200 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद हम लोग आफ्टर 315 के बाद भी हम लोग बाई कर सकते हैं। बट रिमेंबर, प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। बेटर है ये प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए आज, तो कल मॉर्निंग में हम लोग बाई करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। बट यहाँ पर ही ख़त्म नहीं है, इस रिटर्न को हम लोग और भी बेटर कैसे कर सकते, इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस भी है। सो इससे हमारा जो रिटर्न है वो और बेटर हो जाएगा। इसके लिए आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा जो डेटा है हमारा पास अभी तक बैंक निफ्टी का। रिमेंबर, बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ग्रो करेगा, बैंक बीस भी उस हिसाब से ग्रो करेगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। आप बैंक निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो बैंक 20 को खरीदना पड़ता है, जो ईटीएफ है इसका। तो ये सेम है, जैसे बैंक निफ्टी का मूवमेंट होगा ऐसे ही इसका मूवमेंट होता है। सो अब बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए है हमारे पास डेटा, जो 2000 से है, 2000 साल से है। तो अगर उस टाइम से आप इसको बैक टेस्ट करके देखोगे तो आप देखोगे 2000 साल में ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब आया था, उस टाइम अप्रोक्स इसका प्राइस था 1000 रुपीज़, जो अभी 2024 में आके ये हो गया 51,000। कैन यू इमेजिन, लास्ट 23 सालों में 50 गुना से भी ज़्यादा हो गया आपका पैसा। अगर आप इसका सीएजीआर कैलकुलेटर में जाके इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो आप देखोगे आपका जो सीएजीआर बन रहा है 18-19% का सीएजीआर, जो एफडी से 3 गुना है, इन्फ्लेशन से 3 गुना है। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप वो 1% रिटेल ट्रेडर में आ जाओगे। अगर आप लास्ट टाइम में भी, जब ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया था 2023 में, उस टाइम में भी आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आज 1 साल के अंदर आपका रिटर्न बन चुका है 19% से ज़्यादा। तो आप बैक टेस्ट करके देखो तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इस रिटर्न को हम लोग और बेटर कैसे कर सकते, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इतना सिंपल है जिससे आप लॉन्ग टाइम पर एक अच्छा पैसा बना सकते हो थ्रू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, चाहे आप बिगिनर क्यों ना हो। बट इसमें कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे इसमें आपको अपॉर्चुनिटी हर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक ही इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें साल में 1 बार 2 बार हमें मौका मिल सकता है, हर साल में हमें 1-2 बार मौका मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई साल में हमें मौका ना भी मिले, जैसे 2021 में मार्केट काफ़ी ऊपर था, हमें मौका नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई साल चूक भी सकता है। सो ये इसका एक प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो उतना अच्छा रिटर्न हमारा बनेगा नहीं। तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें हमेशा नहीं मिलेगा, ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इस इंडेक्स स्ट्रेटेजी में इसमें हमें लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम में इसमें अप एंड डाउन होता है। तो अच्छा रिटर्न तभी बनेगा जब हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। तो ये 2-3 प्रॉब्लम है इसमें। सो अगर आप चाहते हो कि आप इंडेक्स के साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक में डायरेक्ट ट्रेड करके
इस हिसाब से पैसा बनाना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में जो 6 महीना 1 साल के अंदर होगा, जिसमें आप ओवर 5000 कंपनी से कैसे आप वो 150-200 ग्रेट कंपनी के फाइंड आउट करोगे, वो आप सीखोगे। एंड उसमें आप कैसे ट्रेड करोगे, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब सेल करना है, उसमें हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे तो हमें बाय और सेल करना पड़ेगा। तो कब बाय करना है, कब सेल करना है, जिससे हमारा जो रिटर्न है वो और भी बेटर हो जाए, जो ये इंडेक्स में हमें जो रिटर्न मिल रहा है उससे भी बेटर हो जाएगा जब हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। बट उसमें रिस्क होता है, इसलिए हमें ध्यान से स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ता है। जो ओवर 5000 कंपनी से बहुत कम स्टॉक ऐसे है जिसमें रिस्क कम होता है और रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा। तो उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे शॉर्ट टाइम में, कब बाई करेंगे, कब सेल करेंगे, एंड इसके साथ साथ डायरेक्ट हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का भी एक पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में। तो ये कोर्स अभी 75% डिस्काउंट में है। इसके लिए आपको ऑफर 01 इस कूपन कोड को यूज करना है। इसका डिटेल्स आपको इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लिमिटेड ऑफर है, इसे मिस मत करना। ऐसे 1000 रुपया आपको ऐसे ही खर्चा हो जाता है। ये एक वैल्यूएबल स्किल है, अगर आप सीख लोगे तो आप छोटा सा पैसा से भी लॉन्ग टाइम पर ट्रेड करके स्टॉक मार्केट में बिजनेस की तरह इसे करके आप अपने काम के साथ साथ एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो एंड लॉन्ग टाइम पर एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। नाउ इस इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में हमें और दो एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें लॉन्ग टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, इसमें हम शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करेंगे। मिनिमम 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए करेंगे, तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेकेंड, जब ये नीचे आएगा 200 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो उस टाइम हमें ज़रूर बाई करना चाहिए। अगर अच्छा रिटर्न हमें चाहिए तो हमें 200 मूविंग एवरेज के नीचे खरीदना पड़ेगा। एंड साथ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम के लिए ये इंडेक्स नीचे आ सकता है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमने सीखा कि ये शॉर्ट टाइम में नीचे आ सकता है बट लॉन्ग टाइम में ये ऊपर ही जाने वाला है। तो अगर हम लॉस में सेल कर देंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा लॉस होगा, हमारा जो रिटर्न बन सकता था वो नहीं बनेगा। तो ये कुछ चीज़ को ध्यान रखना है। एंड फाइनली आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आने वाले 3 से 4 साल आपको ज़रूरत ना पड़े। जो पैसा आपको 1-2 साल के अंदर रिक्वायरमेंट है उसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, एफडी नहीं। इसमें अप एंड डाउन होता है। हो सकता है जिस टाइम आपको पैसा का ज़रूरत है उस टाइम ये नीचे है तो आपको लॉस में सेल करना पड़ेगा, आपको लॉस होगा। तो इसीलिए वही पैसा को इन्वेस्ट करो जो आपको नेक्स्ट 3 से 4 साल तक ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये देखा गया है अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड 3 to 4 ईयर्स होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका पॉजिटिव होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए आपका वो पैसा को इसमें इन्वेस्ट करो जो नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर आपको ज़रूरत ना पड़े। मेरा ये वैल्यूएबल कोर्स जो डायरेक्ट स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप इस स्किल को सीखना चाहते हो, अपने काम के साथ साथ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो, तो इस कोर्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी 75% ऑफ है। इसके लिए आप ऑफर्ड 01 इस कूपन कोड को यूज़ करना, जो स्क्रीन में भी आप देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो इसका जो प्राइस है वो 4000 रुपीज़ है। बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विदाउट स्टॉप लॉस, ये हिंदी में है। इसका ये डिटेल्स है, आप देख पा रहे हो। सो 75% डिस्काउंट के लिए आपको बाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे ही आप बाई नाउ में क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। आप देख पा रहे हो 4000 रुपीज़ का ओरिजिनल प्राइस है। तो आपको ऑर्डर डिटेल्स जो है वहाँ पर आप देख पा रहे हो 4000 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस है। इसमें प्रोमो कोड है जहाँ पर आपको अप्लाई कोड में क्लिक करना है। करके आपको ये ऑफर 01 इस कोड को यूज़ करना है। करके जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाई में क्लिक करोगे तो आपको ये इंस्टेंटली 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। 3000 रुपीज़ डिस्काउंट, ओनली यू पे ओनली 1000 रुपीज़। तो इंस्टेंटली आपको 75% डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ये लिमिटेड ऑफर है। मिलते हैं कोर्स के अंदर।